इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच का तीसरा दिन, टीम इंडिया की दूसरी पारी और भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से 2 शतक। शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा। गिल ने 72.37 के स्ट्राइक रेट से 110 रन बनाए, वहीं पुजारा ने 78.46 के स्ट्राइक रेट से 102 रन बनाए। इन दोनों शतकों से भारतीय फैंस काफी खुश हैं और इसकी 3 वजहें हैं। सबसे पहली वजह, टेस्ट क्रिकेट में ये गिल का पहला शतक है। दूसरी वजह, द वॉल 2.0 वापस टच में आ गए हैं और वो भी बेहद शानदार तरीके से, ऐसे तरीके से कि ये शतक पुजारा के करियर का सबसे तेज शतक बन गया। और तीसरी वजह, टीम इंडिया अब इस फॉर्म और रणनीति का फायदा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उठाने वाली है। कैसे? चलिए अब इसकी चर्चा सिली पॉइंट में कर लेते हैं। मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश की टीम 150 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के पास 254 रन की लीड थी। हर तरफ यही चर्चा थी कि भारत मेजबानों को फॉलो ऑन दे और मैच को तीसरे दिन ही फिनिश कर दे। हमारे गेंदबाज बांग्लादेशी बल्लेबाजों को 254 रन से कम के स्कोर पर तो रोक ही देते और ये मैच टीम इंडिया पारी से जीतती, जिसका फायदा उनको WTC की पॉइंट्स टेबल में होता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहां से टीम इंडिया ने फिर बल्लेबाजी की, क्योंकि टीम इंडिया की प्लानिंग की बड़ी पिक्चर इससे अलग है। भले ही बांग्लादेश को फॉलो ऑन देकर हम ये मुकाबला आसानी से जीत जाते, भले ही हमें पॉइंट्स टेबल में पॉइंट्स का फायदा मिल जाता, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें टेस्ट क्रिकेट में जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि टीम इंडिया आने वाले चैलेंज की तैयारी के लिहाज से भी आज दूसरी पारी में बैटिंग के लिए उतरी। जी हाँ, आप कैसे भूल सकते हैं कि आने वाली फरवरी में टीम इंडिया अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करेगी। उनके खिलाफ 4 टेस्ट मैच खेलेगी, जो कि मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बेहद जरूरी है और वहां होगी टक्कर की सीरीज और टीम इंडिया को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इसी साल पाकिस्तान में जाकर कैसा खेल पलटा था ये हम सब ने देखा है। मार्च के महीने में लाहौर टेस्ट हमें अब भी याद है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को उनकी बनाई हुई विकेट पर 115 रन से करारी शिकस्त दी थी। एशियन कंडीशन स्पिन फ्रेंडली मानी जाती रही है और जाहिर बात है, जब ऑस्ट्रेलिया आएगा तब भी आप उनके खिलाफ अपने मजबूत पक्ष के साथ उतरना चाहेंगे। ऐसी ही पिच बनाकर उनको फंसाने की कोशिश करेंगे। फ्लैट या बाउंसी विकेट्स पर उन्हें खिलाने का सीधा सा मतलब है कि आप उन्हें उनकी ही विकेट दे दें और भारत गलती से भी ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ पिच एक फैक्टर नहीं है, हमें और भी कई चीजों पर काम करना है, जिसकी शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच से शुरू हो गई। पिछले कुछ सालों में स्पिनर्स के खिलाफ हमारे बल्लेबाज डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते नजर आए हैं। वनडे सीरीज में हमने देखा कि हमारी टीम स्पिनर्स के खिलाफ ही मुश्किल में नजर आई। इनफैक्ट चेतेश्वर पुजारा तो बमुश्किल ही स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अटैकिंग खेलते दिखते थे। इस पर खुद उनके साथी रविचंद्रन अश्विन ने बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ से बात की थी। विक्रम राठौड़ से पुजारा की शिकायत करते हुए अश्विन ने कहा था कि पुजारा स्पिनर्स के खिलाफ काफी डिफेंसिव होकर खेलते हैं, अटैकिंग शॉट लगाकर फील्ड को खोलने से ज्यादा। इस पर कोच ने कहा भी था कि पुजारा को अटैकिंग फील्ड पसंद है ताकि वो 2-3 रन निकाल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुजारा के साथ इस पर काम किया जा रहा है। ये चर्चा यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि अगर पुजारा इंग्लैंड दौरे पर किसी भी स्पिनर के खिलाफ अटैकिंग खेलते तो अश्विन अपनी आधी मूछें हटवा देते। खैर, उस दौरान ऐसा हो भी नहीं पाया। चेतेश्वर पुजारा का 130 गेंदों में लगाया गया शतक सिर्फ उनके लिए खास नहीं है, ये शतक भारतीय टीम के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि मैच की जिस तीसरी पारी में पुजारा ने शतक लगाया, अक्सर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम्स के सामने ये तीसरी पारी बहुत ज्यादा मायने रखती है। पुजारा की अप्रोच से ये साफ जाहिर है कि वो तेज खेलकर तीसरे दिन ही बांग्लादेश को बैटिंग का आमंत्रण देना चाहते थे, जिससे कि सामने वाली टीम 10-12 ओवर बैटिंग करे और भारतीय गेंदबाज 1 या 2 विकेट हासिल कर ले। इसी अप्रोच की बात तो हम अब तक करते आए हैं। इसी अप्रोच से ही तो इंग्लैंड वर्ल्ड क्रिकेट की बेहतरीन टीम्स में शुमार हो रहा है और इसी अप्रोच की कमी के चलते पाकिस्तान को घर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हाथों हारना पड़ा था। इसी बारी में पुजारा ने स्पिनर्स के खिलाफ सबसे ज्यादा अटैक किया। उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ आगे बढ़ बढ़कर चौके लगाए और टीम के फ्यूचर प्लान के बारे में सबको बता दिया। साथ ही पुजारा के बल्ले से हमने वो बड़ी पारी देखी जिसकी टीम इंडिया को काफी लंबे समय से जरूरत थी और अब जब ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया आकर यहाँ के स्पिन पिच पर खेलेगी, तब इनके हर चैलेंज के लिए हमारी टीम इंडिया तैयार रहेगी। आज के सिली पॉइंट में बस इतना ही। ये वीडियो शूट की है जतिन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।